लड़की जब भी तैराकी सीखने जाती उसे कोच दरवाजे से ही लौटा देता। उसे समझ नहीं आता था जब स्विमिंग पूल पर महिलाओं के लिए लिखा है तो हर दिन वहाँ पुरुष ही क्यों तैरते हैं। गुस्से में उसने अपने पिता से पूछा। जवाब मिला, हमारी छोटी लड़कियां इस तरह नहीं तैरती। वह द्वार ऐसा था कि समुद्र तट पर अगर कोई लड़की अपने पैर भी पानी में डाल दे तो सुरक्षा कर्मी उसे तुरंत हटा देते थे। ऐसे समय में प्रतियोगी तैराकी का सपना देखना तो जैसे असंभव था, लेकिन जूडी को समाज की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत अपने पिता से कहा कि उसकी कमर में रस्सी बांध दे और फिर वह खुले समुद्र में कूद पड़ी, मानो आजाद घोड़ी की तरह। लहरों से जूझते हुए उसके भीतर एड्रेनालिन दौड़ पड़ा। उसी पल उसे तैराकी से प्रेम हो गया। कुछ समय बाद कस्बे में वार्षिक तैराकी प्रतियोगिता हुई, लेकिन बालिग होने के बावजूद जूडी हिस्सा नहीं ले सकती थी क्योंकि लगभग सभी प्रतियोगिताएं पुरुषों के लिए थी। वह धीमे तैरने वाले प्रतिभागियों को देखकर बोली, मेरी बहन भी उनसे बेहतर तैर लेगी। यह बात पास खड़े कोच ने सुन ली और उसका मजाक उड़ाया। उसे तो एक कुत्ता भी हरा देगा। माँ यह सुनकर भड़क उठी और कोच को खूब सुनाया। आखिरकार माँ ने ठान लिया कि अपनी बेटियों को महिला तैराकी संघ में दाखिल करवाएंगे। लेकिन जब दोनों बहनें जिन्हें सिर्फ डॉगी पैडल तैरना आता था पूल में उतरी तो बाकी लड़कियां उनका मजाक उड़ाने लगी। कोच ने भी कहा, एक और धीमी तैराक टीम पर बोझ बनेगी। माँ की जिद के आगे कोच को मानना पड़ा, लेकिन शर्त रखी, जो सबसे पीछे आएगा वह टीम के लिए बॉयलर में कोयला झोंकेगा और $2 फीस भी देनी होगी। जब यह बात पिता तक पहुंची तो उनका रवैया बदल गया। उन्होंने कहा, मैं तो पैसे बचा रहा हूँ एक टेलीफोन खरीदने के लिए। टेलीफोन किस लिए पता नहीं, पर चाहिए। पिता बेटी के सपने के लिए पैसे देने को तैयार नहीं थे, लेकिन एक अनजान चीज पर खर्च करने को तैयार थे। माँ ने हार नहीं मानी। उन्होंने सालों बाद फिर से काम करना शुरू किया ताकि बेटियों की फीस जमा कर सके। इसी बीच कोच ने नई घोषणा की, ध्यान से सुनो, अब हर दिन तुम एक दूसरे से रेस लगाओगी। जो आखिरी आएगा वह बॉयलर में कोयला डालेगा। अभी से शुरू। जूडी को आखिरकार पूल में उतरने का मौका मिला, लेकिन पहली ही कोशिश में वह सबसे पीछे रही। और पीछे रहने का मतलब कोयला झोंकना। कोयला झोंकते झोंकते वह फिर पीछे रह जाती और पीछे रहने से फिर कोयला झोंकना पड़ता। यह एक अंतहीन चक्र था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कुछ बदल गया। एक दिन रेस खत्म हुई और कोच चिल्लाया, रुथ, बॉयलर में कोयला डालो। इस बार जूडी आखिरी नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपनी जगह बना ली। उसी दौरान कस्बे में ऑस्ट्रेलिया की महिला तैराकी चैंपियन के स्वागत में एक विशेष महिला प्रतियोगिता रखी गई। किसी ने नहीं सोचा था कि यही प्रतियोगिता जूडी की जिंदगी बदल देगी। हालांकि कोच अब भी उस पर पूरा भरोसा नहीं करता था, लेकिन जूडी के भीतर अब एक आग जल चुकी थी जो बुझने वाली नहीं थी। 4 चक्कर वाली उस बड़ी प्रतियोगिता में किसी ने नहीं सोचा था कि शुरुआत में ही जूडी से इतनी बड़ी गलती हो जाएगी। जैसे ही उसने छलांग लगाई उसका संतुलन बिगड़ गया। बाकी तैराक कई शरीर की दूरी आगे निकल गए। बेबस जूडी ने गहरी सांस रोकी और पूरी ताकत से पीछा करना शुरू किया। जब दूसरे खिलाड़ी मुड़कर दूसरी लंबाई तैरने लगे तब वह अभी भी आधी दूरी पर थी। दर्शकों की नजरें आगे चल रहे संभावित विजेताओं पर थी, लेकिन किसी को पता नहीं था जूडी धीरे धीरे अपनी असली ताकत दिखा रही थी। वह एक एक कर प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ने लगी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान उभर आई। जब दर्शक खड़े होकर चीयर करने लगे तब उसकी माँ को एहसास हुआ, भीड़ जिस पर ध्यान दे रही है वह उनकी अपनी बेटी है। जूडी की असली ताकत गति नहीं थी, उसकी असली पहचान थी अद्भुत सहनशक्ति। वह पूरे जोश से हाथ चलाती हुई अंतिम रेखा की ओर बढ़ी। ऊपर बैठे कोच की नजर उस पर पड़ी। अरे, अमेरिकी ट्रूडी एवर्ली दूसरे स्थान पर आ गई है। अब तक उससे कम आंकने वाला कोच भी हैरान था। जोश से भरी जूडी ने आखिरी ताकत झोंक दी और पूरी ऊर्जा के साथ फिनिश लाइन छू ली। लेकिन यह तो बस एक किंवदंती की शुरुआत थी। घर लौटकर माँ ने गर्व से मेडल पिता के सामने रख दिया, लेकिन अगले ही पल वह मेडल ऐसे दराज में फेंक दिया गया मानो उसकी कोई कीमत ही न हो। उधर जूडी का करियर तेजी से आगे बढ़ने लगा। ट्रॉफियां लगातार उसके नाम होने लगी। उसने कई राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े। धीरे धीरे उसने समाज की उस सोच को चुनौती दे दी जो महिलाओं को कमतर मानती थी। वह एक उभरता हुआ सितारा बन चुकी थी। यहाँ तक कि ओलंपिक समिति के अध्यक्ष स्वयं उसके घर आए। उन्होंने उसे पेरिस में देश का प्रतिनिधित्व करने का निमंत्रण दिया। लेकिन वहाँ पहुँचते ही जूडी ने भेदभाव का असली चेहरा देखा। उसने कोच से पूछा, हम अभ्यास कब शुरू करेंगे? जवाब मिला, तुम्हें मौका मिलेगा जब बंदूक बजेगी। यानी प्रतियोगिता से पहले उसे अभ्यास का अवसर ही नहीं दिया गया। फिर भी बिना पर्याप्त अभ्यास के जूडी ने कांस्य पदक जीत लिया। लेकिन जीत के बाद भी किसी ने उसके सम्मान में जश्न नहीं मनाया। वापसी पर तालियां पुरुष खिलाड़ियों के लिए थीं, उसके लिए नहीं। इस स्पष्ट भेदभाव ने उसके दिल को तोड़ दिया। उसका तैराकी से मन उचट गया। घर लौटे ही उसने देखा उसकी ट्रॉफियां कबाड़ की तरह पैक कर दी गई थी। उससे लगा उसका तैराकी करियर यहीं खत्म हो गया। लेकिन एक दिन सिनेमा हॉल में उसने एक नई चुनौती के बारे में सुना। 21 मील चौड़ा इंग्लिश चैनल पार करने की ऐतिहासिक चुनौती। सफल होने पर न सिर्फ भारी इनाम बल्कि विश्वव्यापी प्रसिद्धि भी। स्क्रीन पर लिखे 3 शब्दों ने उसके भीतर फिर से आग जगा दी। उसे एहसास हुआ दुनिया को साबित करने का यही मौका है कि महिलाएं किसी से कम नहीं। जो पुरुष कर सकते हैं वह महिलाएं भी कर सकती हैं। जूडी ने ओलंपिक समिति के अध्यक्ष से मुलाकात की। उन्होंने हंसते हुए कहा, यह असंभव है। इंग्लिश चैनल का पानी बर्फ सा ठंडा है। जहरीली जेलीफिश के झुंड, शार्क, यहाँ तक कि युद्ध के बचे हुए समुद्री बारूदी सुरंगें भी। लेकिन उसे सीधे मना करने के बजाय उन्होंने एक शर्त रखी, पहले यहाँ से उस पार तक तैर कर दिखाओ। 7 मील है। मैं सामने वाले किनारे पर रात का खाना खाऊंगा। और वहीं से जूडी की असली परीक्षा शुरू हुई। ठीक है, हम आपकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। अध्यक्ष के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि वह असफल होगी, लेकिन जल्द ही उनकी हंसी गायब होने वाली थी। शाम 6:30 बजे रेस्तरां का नाम तय करते ही जूडी ने समुद्र में छलांग लगा दी। ठंडे पानी में उसने पूरी ताकत से हाथ पैर चलाए। यह उसके सपने की ओर पहला सच्चा कदम था। आगे कितनी भी मुश्किलें हों, वह निडर होकर आगे बढ़ती रही। उधर अध्यक्ष आराम से रात का खाना खाते रहे। समय बीता गया। रात के 9:30 बज गए। उसका समय खत्म हो गया, किसी ने कहा। लेकिन तभी आवाज आई, डिनर कैसा था मिस्टर सुलिवन? समय दर्ज हुआ 2 घंटे 56 मिनट। जूडी ने चुनौती पूरी कर ली थी।
अध्यक्ष के लोग समय की पुष्टि करने पर मजबूर हो गए। जूडी ने न सिर्फ आयोजन जीता बल्कि अपनी मेहनत से एक शानदार डिनर भी। लेकिन सफलता की राह अब भी आसान नहीं थी। अध्यक्ष ने उसके साथ एक अतिरिक्त कोच नियुक्त किया और वह वही पुरुष कोच था जो पहले ओलंपिक में उसके साथ गया था। आयोजन के दबाव में जूडी के पास इनकार का विकल्प नहीं था। 20 जुलाई 1924 वह ऐतिहासिक दिन आ गया। पूरी दुनिया की नजरें उस पर थी। पहली महिला जो इंग्लिश चैनल पार करने निकली थी। समुद्र तट पर पत्रकारों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई इतिहास बनते देखना चाहता था। तैयारियां पूरी हुई और जूडी बिना पीछे देखे समुद्र में कूद पड़ी। वह लगातार संतुलित लय में तैरती रही। 2 मील उसे इतनी सहजता से तैरते देख पुरुष कोच बेचैन हो उठा। उसने अपनी हैसियत का फायदा उठाकर चिल्लाना शुरू किया, धीरे तैरो। लेकिन जूडी ने बस एक नजर डाली और अपनी ही लय में आगे बढ़ती रही। वह उसकी बात नहीं सुन रही। 4 मील पूरे और थकान का कोई संकेत नहीं। सबको समझ आ गया अगर यह रफ्तार बनी रही तो जूडी निश्चित ही सफल होगी। लेकिन कोच और अध्यक्ष के बीच पहले से समझौता था। उनका मानना था कि खेल की पवित्रता बचाने के लिए महिलाओं को इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। कोच ने चाल चली। वह एक सेब लेकर नाव के किनारे आया। ऊर्जा देने के बहाने वह जूडी के हाथ को छूना चाहता था। नियम साफ था, अगर तैराक किसी से शारीरिक संपर्क करे तो चुनौती असफल मानी जाएगी। सौभाग्य से जूडी ने समय रहते हाथ पीछे खींच लिया। कोच की पहली योजना नाकाम रही, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही मिनट बाद वह चाय की बोतल लेकर आया। इस बार उसने जाल के सहारे उसे बढ़ाया ताकि कोई शक न करे। जूडी को प्यास लगी थी। उसने बिना संदेह किए बड़े घूंट भर ली। उसे क्या पता था चाय में नशे की दवा मिलाई गई थी। कुछ ही देर में असर शुरू हुआ। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे, सिर चकराने लगा, दिशा का अंदाजा खो गया। धीरे धीरे उसका शरीर उसका साथ छोड़ने लगा और वह समुद्र की गहराइयों में डूबने लगे। इट्स ओवर। इस तरह जूडी की पहली चुनौती असफल रही। जब पिता उसे घर ले जाने वाले थे तभी एक आदमी सामने आया, स्नान वस्त्र पहने हुए। जूडी ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह थे बर्गेस, इंग्लिश चैनल पार करने वाले दूसरे सफल तैराक। उनकी मौजूदगी ने जूडी के भीतर फिर से उम्मीद जगा दी। बर्गेस ने कहा, कोई भी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता। इसी बात से जूडी को समझ आ गया उसके कोच ने उसे धोखा दिया था। बहन ने सुझाव दिया कि वे तुरंत मीडिया के सामने सच्चाई उजागर करें, लेकिन बर्गेस ने रोक दिया। एक असफल व्यक्ति की बात कोई नहीं मानेगा जब तक वह सफल होकर दिखाए नहीं। यही एक रास्ता था। बर्गेस ने स्वयं आगे बढ़कर कहा कि वह अगली बार उसके साथ रहेंगे और दिशा दिखाएंगे। 3 दिन बाद जूडी ने बिना किसी प्रचार के परिवार और करीबी दोस्तों के साथ फिर से समुद्र तट पर कदम रखा। उसने बहन द्वारा सिला हुआ स्विमिंग सूट पहना, शरीर पर मोटी परत में पशु वसा लगाई ताकि ठंड से बच सके। पत्रकारों के पहुंचने से पहले ही वह समुद्र में कूद पड़ी। पिछली बार के अनुभव से वह अब अधिक निपुण थी। जल्द ही उसने अपनी पिछली दूरी पार कर ली, 8 मील। तभी पिता ने दूर समुद्र में लाल रंग की लहर देखी। लाल जेलीफिश का झुंड। उनका डंक बेहद दर्दनाक होता है। हम क्या करें? लेकिन जूडी लौट नहीं सकती थी। अब दांव पर सब कुछ था। उसने गहरी सांस ली और सीधा जेलीफिश के झुंड में घुस गई। चीखों के बीच वह आगे बढ़ती रही। आखिरकार वह उस खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकल आई, लेकिन उसका शरीर डंक से छलनी हो चुका था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। थोड़ी देर आराम के बाद वह फिर तैरने लगी। घाव दर्द दे रहे थे, लेकिन दिल में एक गर्माहट थी। परिवार की मौजूदगी उसे साहस दे रही थी। 13 घंटे तैरने के बाद अब केवल 5 मील बाकी थे, लेकिन यह इंग्लिश चैनल का सबसे खतरनाक हिस्सा था। कई लोग यहीं जान गंवा चुके थे। आगे उथला पानी था। मार्गदर्शक नाव अब साथ नहीं जा सकती थी। शाम ढल रही थी। अंधेरा होते ही दिशा खोना आसान था। पिता घबरा गए। बस करो, तैराकी यहीं खत्म। लेकिन शब्द पूरे होते होते जूडी ने दिशा बदल दी और अकेले उथले पानी की ओर बढ़ गई। उसने खुद को जरा भी रुकने नहीं दिया। नाव के किनारे खड़े पिता अब कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने लगे। सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं अंधेरा उससे उसकी राह न छीन ले। जूडी सचमुच दिशा भटक चुकी थी। काले अंधेरे समुद्र में उसे कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था जो राह बता सके। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। उस पल वह एक असहाय नाविक की तरह थी। आंखों में डर और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। लेकिन तभी उसके पीछे दूर कहीं टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। दरअसल लोगों को खबर मिल गई थी कि जूडी रास्ता भटक गई है। वे स्वेच्छा से तट पर इकट्ठा हुए और अलाव जलाकर उसे दिशा दिखाने लगे। अचानक जूडी के भीतर जैसे नई ऊर्जा भर गई। उसने अपनी बची हुई पूरी ताकत झोंक दी और अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ चली। आखिरकार वह समुद्र से बाहर खड़ी हो गई। 14 घंटे 31 मिनट के बाद पुरुष तैराकों के रिकॉर्ड से लगभग 2 घंटे तेज समय में वह इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला बन गई। जब वह नाव से वापस लौटी, उसका स्वागत फूलों और गगन भेदी तालियों से हुआ। न्यूयॉर्क की सड़कों पर 20 लाख से अधिक लोगों ने उसके सम्मान में ऐतिहासिक परेड निकाली। एक ही रात में उसने न केवल महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदल दी, बल्कि महिला खेल इतिहास में एक अमिट अध्याय लिख दिया।